हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के फिर से एक नई वीडियो में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी हम लोग कक्षा 11वीं का गणित का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है रैखिक असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में लीनियर इनइक्वालिटी के नाम से जाना जाता है, उसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताते चलूं कि आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 2 है। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि आज के इस वीडियो यानी कि भाग 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे। यदि हम इसकी बात करें कि आज हम क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग इस अध्याय का परिचय देखेंगे। आपको याद हो कि पिछले वीडियो यानी इस अध्याय का भाग 1 में हमने रैखिक असमीकाएं से जुड़े कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में चर्चा किया था कि इस अध्याय को पढ़ने के लिए हमें ऐसे कौन कौन से टर्म्स की आवश्यकता होगी जिसे हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। उसकी चर्चा हमने भाग 1 में किया था। आज का यह वीडियो इस अध्याय का भाग 2 है और यहाँ पर हम लोग रैखिक असमीकाएं का परिचय देखेंगे। परिचय में भी हम लोग रैखिक असमीकाएं का मीनिंग को, उसका मतलब को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर तो हमने आपको बता दिया था कि रैखिक असमीकाएं को लीनियर इनइक्वालिटी इंग्लिश में कहा जाता है, लेकिन वास्तविक में रैखिक असमीकाएं का वास्तविक मतलब क्या होता है, उसके बारे में चर्चा आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। उसके लिए हम लोग ये जो शब्द है रैखिक असमीकाएं, इसको 2 भाग में समझने का प्रयास करेंगे। पहले पार्ट में हम लोग रैखिक यानी कि लीनियर का मतलब क्या होता है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और दूसरे पार्ट में यानी कि असमीकाएं, जिसे अंग्रेजी में इनइक्वालिटी कहा जाता है, उसका मतलब क्या होता है उसे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं रैखिक से कि रैखिक यानी लीनियर मतलब क्या होता है। यदि आपने पिछला वीडियो यानी कि भाग 1 इस अध्याय का देखा होगा, तो हमने भाग 1 में ही इस शब्द की चर्चा हमने कर लिया था कि रैखिक मतलब क्या होता है। हमने वहाँ पे आपको बताया था कि किसी भी समीकरण में किसी भी चर का जो सबसे ज़्यादा घात होता है, यदि वह 1 हो तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे। यानी कि किसी भी इक्वेशन यानी कि समीकरण की सबसे ज़्यादा घात का पावर यदि 1 होता हो तो उसे हम लोग रैखिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर आप लोग ये वाला उदाहरण देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर वाले उदाहरण में x + y² = 8 है। यहाँ पर 2 चर दिया गया है, पहला x और दूसरा y, और यहाँ पर x का जो घात है वो 1 है और y का जो घात है वो 2 है। और हमने अभी आपको बताया कि दिए गए समीकरण में दिए गए चर में से जो सबसे ज़्यादा जिसका घात हो उसे ही हम लोग लेते हैं, और यदि वो 1 होगा तो उसे हम लोग रैखिक समीकरण कहेंगे, यदि 2 होगा तो उसे द्विघातीय समीकरण कहेंगे, और इत्यादि। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे x का जो चर है वो तो 1 है, लेकिन जो y का जो चर है, y का जो घात है वो 2 है। यानी कि दिए गए ऊपर वाले समीकरण में जो सबसे ज़्यादा चर का घात है वो कितना है, 2 है। इसलिए ऊपर वाला समीकरण एक रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा, यानी ऊपर वाला एक रैखिक नहीं है। लेकिन वहीं यदि हम नीचे वाले की बात करें, नीचे वाले उदाहरण के बारे में बात करें, तो यहाँ पर जो दोनों चर है x और z, इन दोनों का घात 1 है। और यदि हम इस पूरे समीकरण में सबसे ज़्यादा घात के बारे में बात करें कि किस चर के पास सबसे ज़्यादा घात है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों चरों के पास यानी कि x और z के पास समान यानी इक्वल घात है।
और वो कितना है, 1 है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि जो नीचे वाला इक्वेशन दिया गया है, जो नीचे वाला जो समीकरण दिया गया है हमें, वह एक रैखिक समीकरण है, यानी कि रैखिक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को कि रैखिक शब्द का मतलब क्या होता है, रैखिक का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा लिए होंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले दूसरे पार्ट में, जो कि है असमीका है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग इनइक्वालिटी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे कि असमीका मतलब एक्चुअल मीनिंग इसका क्या होता है। यदि हम असमीका का मतलब के बारे में बात करें तो सीधे शब्दों में आप समझ सकते हैं कि असमीका का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बराबर ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी डिजिट, कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण और इत्यादि आपस में बराबर ना हो। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ कि आपस में बराबर ना हो, ये सब तो हमारे दैनिक जीवन में यूज होते रहता है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर गणित पढ़ रहे हैं तो यह बहुत ही आवश्यक है कि यहाँ पर हम जो कुछ भी पढ़े वो गणित की भाषा में पढ़े। कहने का तात्पर्य यह है कि दिए गए शब्द का इस्तेमाल गणित में किस प्रकार से होगा, हम उसी रूप में समझे तो हमारे लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम लोग अब यह समझने का प्रयास करेंगे कि असमीकाय का मतलब गणित में किस रूप से हम लोग समझ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणित में यदि हम बराबर शब्द का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी टर्म LHS यानी हमारे लेफ्ट हैंड साइड लिखा हो और जो भी टर्म हमारे RHS यानी राइट हैंड साइड लिखा हो, वो दोनों आपस में इक्वल होता है। ठीक उसी प्रकार इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हम लोग असमीका को डिफाइन कर सकते हैं। चूँकि बराबर मतलब LHS RHS गणित में होता है, उसी प्रकार से जो अभी हमने आप सभी को बताया कि असमीका मतलब वैसे वो होता है कि जो कि आपस में बराबर ना हो, यानी कि इक्वल ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि LHS जो है वो RHS के इक्वल ना हो, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 2 इज नॉट इक्वल टू 3, यह भी एक आप कह सकते हैं कि यह भी एक तरह का रैखिक असमीकाय हो सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप यह चैप्टर में आगे बढ़ोगे या अध्याय को और अच्छी तरीके से समझोगे, आपको यह वर्ड का मतलब, यह शब्द का मतलब और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप यह जान सकते हो कि असमीकाय का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ बराबर ना हो, और यदि आप इसे गणित की भाषा में समझना चाहो तो आप यह समझ सकते हो कि LHS जो हो वो RHS के इक्वल ना हो, जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अब आने वाली वीडियो में हम लोग NCERT की मदद से इन दोनों शब्द यानी कि रैखिक और असमीकाय को और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे और कुछ अन्य उदाहरण लेकर भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को रैखिक असमीकाय इन दोनों शब्दों का मतलब क्या होता है यह मोटा मोटी आप सभी को पता चल गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।